मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते। आज श्री महामाया शक्तिपीठ मंदिर नवलगढ़ में जो वार्षिक मेला उत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, श्री महामाया शक्तिपीठ मंदिर सुदूर भारतवर्ष में ख्याति प्राप्त एवं 64 मुख्य मंदिरों की शक्तिपीठों की गिनती में आता है। ये एक सिद्ध एवं चमत्कारिक स्थल है। ये 300 वर्ष प्राचीन हमारे निरंजनी संप्रदाय के महात्मा सिद्ध तपस्वी संत पन्नामाजी महाराज के द्वारा स्थापित मंदिर है। रियासत काल में सुदूर भारतवर्ष के राजपूत राजा माजीसा के अनन्य भक्त थे एवं शेखावत कुलों में राव शेखा जी के बाद में शेखावत की उत्पत्ति, इसी वंश उत्पत्ति माजीसा के आशीर्वाद से ही संभव हुई थी। इसलिए पूरा राजस्थान का शेखावत अपनी कुलदेवी के रूप में महामाया को पूजता रहा है। यह एक ऐसा चमत्कारी सिद्ध स्थल है कि पूरे जनपद में जो भी शादी विवाह के बाद में पधारता है तो पहले माताजी की जात लगती है, उसके बाद में ही गृह प्रवेश करते हैं। पूरे जनपद में जो भी बच्चा जन्मता है वो चाहे किसी जाति किसी मजहब से हो, पहले माता महामाया को का धोख लगाते हैं, पूजन करते हैं, उसके बाद में ही उसका मुंडन संस्कार के अन्य क्रम किए जाते हैं। आज भी ये ऐसा चमत्कारिक स्थल है कि जनपद में जो भी गाय बात या भैंस का भी कोई प्रसव होता है और बच्चा हो जाता है और महामाया को दूध दही नहीं चढ़ाते या जात नहीं बोलते तो वो निश्चित रूप से अस्वस्थ हो जाता है और आते ही ठीक हो जाता है। जिन बच्चों को जन्म के बाद बोली नहीं आती, आवाज़ के लिए जो मातृका के मंदिर में अपनी जात बोल देते हैं, मात्र जात बोलने से ही उनको बोली आ जाती है। ये ऐसा चमत्कारिक स्थल है, इसका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण में है। 1600 मातृका 14 मूर्ति जो हैं, खाली नवलगढ़ महामाया शक्तिपीठ में 14 मूर्तियों का प्रादुर्भाव है, बाकी 7 जगह सातों बहनों के नाम से अलग अलग विख्यात है। और पूरे भारत में जो बड़े मंदिर वाले लोग हैं, चाहे वो श्याम जी के हो चाहे वो अन्य मंदिरों के हो, उनका वंश उत्पत्ति भी महामाया से ही चलती है। और जिन भी बांध महिलाओं को संतान नहीं हो वो यहाँ आकर के एक सिद्ध तांती जो हम 1 साल तक उसकी पूजा करते हैं, वो अगर बांध लेते हैं तो उनको भी संतानोत्पत्ति होती है। और यहाँ पे आने वाले यात्री का ऐसा मैंने आज तक, मैंने 50 साल का हो गया, मैं पिछले 40 साल से सेवा में हूँ, मैंने आज तक किसी को ये कहते नहीं सुना कि मेरा काम नहीं हुआ। जो भी कोई भक्त आता है उसको निश्चित रूप से चमत्कार भी होता है और उसके कार्य सिद्धि होते हैं। तो हम सभी नवलगढ़ जनपद के लोग एक आस्था के रूप में महामाया को देखते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बाहर के लोग हैं वो माता जी को मानते रहते हैं। आज नवलगढ़ राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग सेठ साहूकारों और धन जो पूंजीपति हैं उनके रूप में नवलगढ़ को जानते हैं। लेकिन आप उड़ीसा के किसी गांव या हरियाणा के किसी शहर या हरियाणा पंजाब के किसी भी गांव में तो नवलगढ़ महामाया माता वाला नवलगढ़ बोल के रूप में जानते हैं। तो इसकी पहचान को, नवलगढ़ को एक नई पहचान, एक नया प्रारूप भी माता के रूप में मिलता है। हम सब मिलके एक सिद्धपीठ माता की आराधना करें और सभी का कल्याण हो, सभी स्वस्थ रहें और मातृका सबका कल्याण करे। इसी के साथ जय माता की। हाँ, ये वर्तमान में जो भाद्र पक्ष में जो यात्री आते हैं वो ज़्यादा हरियाणा, दिल्ली और पंजाब से आते हैं, क्योंकि ये पंजाब में साधु संतों के पूरे भारत में मेलों का एक उत्सव जो है वो भाद्रपद में ही होता है। वो एक सिंडिकेट एक बना करके सब लोग एक साथ मिल करके, और भाद्रपद में हरियाणा और दिल्ली से ज़्यादा लोग आते हैं। यहाँ पर आने वाले यात्रियों की क्या व्यवस्था रहती है? यहाँ पे वैसे तो ऑटोनोमस व्यवस्था है। हम जो भी यात्री आता है उसकी हर बार ये ख्याल रखते हैं कि उसको धूप पानी की व्यवस्था सारी दें। और अभी हमारे नवलगढ़ के कुछ समाज सेवी बंधुओं ने, जैसे कैलाश जी चोटिया हैं, अनिल पिल्ला है, राजकुमार जी पत्रकार हैं, ऐसे 10-20 लोगों ने मिल करके आने वाले यात्रियों के लिए एक भंडारे की व्यवस्था की है, ताकि कोई भी नवलगढ़ का यात्री आए वो भूखा नहीं जाए। और उनको खाना बनाने के लिए, वर्तमान परिस्थिति में खाना बनाना एक बड़ा दुभर सा काम हो गया और उनको होटलों में नहीं भटकना पड़े, इसलिए एक भंडारे की व्यवस्था हमारे कैलाश जी चोटिया के नेतृत्व में समाज सेवियों द्वारा भी की जा रही है। बाकी पानी, उनके शौचालय, स्वच्छ की व्यवस्था सारी मंदिर परिवार करता रहता है। ऐसा कौन सा पहला चमत्कार है जो देखने को मिला था? तो पहला चमत्कार कौन सा था? नहीं, चमत्कार के रूप में सर्वप्रथम में जब ये नवलगढ़ के बाहर जब स्थान बना था तो तत्कालीन ठिकानेदार राजा नवल सिंह जी जब ये बैठे थे, मातृका जी अपनी योग भत्ती थे,
तब किसी भी राज परिवार के राजा ने उनको कुदृष्टि से देखा था। जब पहली बार उन्होंने देखा तो उनका जैसे घोड़ी पे या उस पर सवार होके जाते थे, उनका मुंह टेढ़ा हो गया और वो टेढ़ा का ऐसा ही रहा। ये बात पहुँचते पहुँचते जब उनके राजमाता के पास पहुँची तो उन्होंने बात को तुरंत पहचान लिया और उसको अपने युवराज को पूछा कि कैसी घटना घटी। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मैं पन्नामाजी महाराज के सामने से गुजर रहा था, तो उन्होंने उनके आके पैर पकड़े और उन्होंने अरदास की। तो माताजी ने आशीर्वाद दिया कि भाई मैं आपके उसमें पहले राजा महाराजों का एक सिस्टम अलग प्रकार का रहता था, मैं आज की रियासत में बैठी हूँ, किसी को भी अलग दृष्टि से देखना। फिर उनके एक मात्र आशीर्वाद से ही राजा जी का सिर सीधा हो गया। उसके बाद में पूरे राजपूत परिवार थे आने लग गए। आज भी किसी बच्चे का मुंह टेढ़ा हो जाता है या उसको बोली नहीं आती या किसी भी प्रकार का, तो मात्र माताजी की जात बोलने से ही उसको चमत्कार के रूप में उसकी आवाज़ आने लग जाती है। पालकी, यहाँ पे जो पालकी निकलती है वो ऐसा मैंने सुना है, और पहले की तो सारी वृद्ध माताएं बताती हैं कि इनका एक पालना रात को 1 बजे से लेकर 3 बजे तक घूमता है। और उस पालने में कभी जब माताजी रहती हैं तब तो कोई अहित नहीं होता, और जब ये माताजी को लाने के लिए खाली पालना अगर निकलता है और किसी गाय भैंस से भी निकल गया तो वो सूख जाती है। आज भी एक चमत्कार है कि सूखो पालनो फिर गो, माताजी की जात बोलते हैं। यहाँ पे आते हैं जब हम उनका जो भी टोटका है कि भाई अपन झाड़ी पे जाओ, उनका अरदास करो, ठीक हो जाते हैं लोग। हम तो काफ़ी साल से आ रहे हैं। ऐसा क्या चमत्कार देखने को मिला जब आप यहाँ पर आते हो? और ये देवियाँ हैं, 7 बहनें हैं, इनके काफ़ी चमत्कार है, श्रद्धा है। उसी श्रद्धा भाव से हम लोग हर साल आते हैं। वैसे भी कोई काम पड़ा तो बीच में भी आते हैं। कितने सालों से आ रहे हो? काफ़ी साल हो गए हमको। कहाँ से आए हो आप? हम दिल्ली से, हर दिल्ली साल आते हो करोल। यहाँ पर? काफ़ी सालों से आ रहे हैं, जब से हमारी पहली बच्ची पैदा हुई थी तब आए थे, 15 साल पहले से। माता जी का चमत्कार भी आपको देखने को मिला यहाँ पर? हाँ जी, काफ़ी अच्छा रहा एक्सपीरियंस यहाँ आने के बाद भी, और आगे भी यही चाह रहे हैं कि अब बच्चों पर आशीर्वाद बना रहे। कितने साल हो गए आपको आते हुए? 15 साल के करीब तो हो गए मुझको। कौन सी जगह से आए हो? मैं दिल्ली। मैं लगभग 40 साल से आ रही हूँ। 40 साल से हो। 40 साल में आपके माता जी में यहाँ पर जो चमत्कार देखने को मिलते हैं, ऐसा क्या चमत्कार देखने को मिला? देखिए, हमारी सभी मनोकामना पूर्ण होती है इसमें। जो भी हम लोग मन में धारणा करके आते हैं वो सब पूरी होती है। 42 ईयर्स हो गए, 42 साल हो गए। यहाँ पर आपको माता जी के चमत्कार कौन कौन से चमत्कार मेरे सारे चमत्कार है, मैं सबसे, मेरे को यहाँ से बहुत कुछ मिला है। ये मेरे गुरु महाराज जी हैं, मंदिर के संस्थापक हैं, मेरे गुरु महाराज जी, मैंने इनसे नाम लिया हुआ है। ये मेरे गुरु महाराज जी हैं। जब आप पहली बार आए, हाँ जी। जब आप पहली बार आए थे तो आपको कैसा अनुभव हुआ, कैसा चमत्कार बड़े चमत्कार तो ये दर्शन हुए थे। पहली बार जब मदर के साथ आए थे, माता जी, मैं अपने बड़े बेटे को लाया था उस वक्त। ये बहुत पहले की बात है, बहुत छोटा मंदिर हुआ करता था ये। तो यहाँ पर परिवार सहित आते हो गया? हाँ, सब जब पहले परिवार से ही आते थे, अब हम दोनों मियाँ बीवी आते हैं। हमें तो सब कुछ यहीं से मिला है। हमें जो भी लेकिन कुछ नौकरी मिला है भी ना, यहीं से है। मैं तो जब सब से कुछ- सब कुछ। यहाँ पे आई हूँ तब से बहुत सुखी हूँ। उनका हाथ रखा गया, माता जी का आशीर्वाद मिला, हम सुखी हैं। कौन सी जगह से आए हो आप? दिल्ली से ही।